हाँ, जिंदगी की एक बूंद आपको पोलियो पिला सकती है, लेकिन जिंदगी की एक गलती आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हाँ, ये तीनों टीमें उसी पोजीशन पे खड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से आज किंग इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने गलती की है पंजाब ने, और दूसरी तरफ जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने एलएसजी के खिलाफ गलती की थी, और वहीं पर मुंबई इंडियंस किंग इलेवन पंजाब के सामने गलती की थी। हाँ, इन टीमों के आगे अभी तक तो गलतियां माफ हो जा रही थी, लेकिन अब जो गलती की उस गलती का खामियाजा पूरे साल भुगतना पड़ेगा। हाँ, इन तीन टीमों के लिए जिस तरह से गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस में बस एक टीम किंग इलेवन पंजाब से जाके भिड़ेगी, और फिर जाके किंग इलेवन पंजाब से जो टीम भिड़ेगी वहां पर मिस्टेकिंग शायद वह बाहर कर सकती है। हाँ, इन टीमों के लिए जिस तरह से दो मुकाबले तो जीतने होंगे, लेकिन कैसे कर पाएंगे जब पीछे इतना घटिया प्रदर्शन करके प्ले ऑफ में एंट्री की है, तो आगे आने वाले टीमों में कैसे मुकाबला होगा इन टीमों का। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ घंटों का इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से कुछ घंटों में किंग इलेवन पंजाब क्वालीफाई वन में लॉस कर बैठी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। हाँ, उसी तरह से जीटी वर्सेस एमआई का इंतजार जो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो फैंस एमआई का समर्थन कर रहे थे, दूसरी तरफ जीटी का समर्थन करते चले जा रहे हैं। बस कुछ घंटों की देरी है, रिजल्ट आपके सरजमी के आंखों के सामने होगा। जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा वही किंग इलेवन पंजाब के साथ भिड़ेगा। देखने वाली बात है कि जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब की टीम तो इंतजार कर रही है तुम्हारा वेलकम करने के लिए। हाँ, जिस तरह से आज के मुकाबले में जो अभी तक टीमों ने, गुजरात टाइटंस ने लगातार 4 मैच जीते थे, उसमें से आखिरी में 2 हार कर शायद गुजरात टाइटंस ने तीसरा स्थान पकड़ लिया था पॉइंट टेबल पर। वहीं पर जिस तरह से 14 में से 9 मुकाबले तो जीते थे और 5 हार कर 18 पॉइंट गुजरात टाइटंस ऑलरेडी सीजन में पॉइंट टेबल में है। और दूसरी तरफ जिस तरह से गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज तो बेस्ट परफॉर्मेंस करते चले आ रहे हैं, और जिस तरह से गुजरात टाइटंस के लिए जोस बटलर की दिक्कतों का सामना करने के लिए सामने हो पाएंगे, लेकिन क्या गुजरात टाइटंस एक बार जोस बटलर ने जिस तरह सीजन ने 538 रन बनाए हैं, और दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने 689 रन, सुमन गिल 649 रन, इन टीमों के टॉप टियर बैटर्स की वजह से आज गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में एंट्री कर पाई है। और दूसरी ताक देनी होगी बालरों की। हाँ, जब समय बुरा समय गुजरात टाइटंस का आता है, तो जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, विकेट चटका के गुरु देते हैं। 14 मैचों में 23 विकेट ऐसे ही नहीं चटका के दिए। दूसरी तरफ साई किशोर ने बहुत तहलका मचा रखा है, 14 में 17 विकेट चटका के दिए हैं। तीसरी तरफ मोहम्मद सिराज 14 में 15 विकेट चटका के दिए हैं। तो गुजरात टाइटंस जो अभी तक लास्ट में 2 मैचों में गलतियां की हैं, तो शायद उन गलतियों का खामियाजा यही भुगतना पड़ा, टॉप टेबल में 3 पर रहना पड़ा पॉइंट टेबल पर। और जिस तरह से अगर अब गलती करती है तो बाहर का रास्ता भैया खुला हुआ है। तीसरी तरफ मुंबई इंडियंस, हाँ, मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से हार में परचम लहराया, तो भैया 5 में 4 हार गई थी, और जिस तरह से जीत में परचम लहराया तो शायद लगातार जीत कर प्ले ऑफ के रेस में एंट्री कर ली। हाँ, ताक देनी होगी कि जिस तरह से शुरुआती में 5 मैच तो जिस तरह से 4 मैच हारे थे, लेकिन लगातार 6 मैच जीतकर कमबैक कर प्ले ऑफ में एंट्री कर ली, और तभी टीम मुंबई इंडियंस के पास 14 मैचों में 8 मैच जीतने का अनुभव हो। 6 लेडी हारे हैं, 16 अंक है इनके पास, लेकिन तभी प्ले ऑफ के रेस में एंट्री तो हो चुकी थी। अगर गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक भी गलती करती है मुंबई इंडियंस, तो भैया बाहर का दरवाजा खोले बैठी है। और जिस तरह से
कसर नहीं छोड़ेगी गुजरात टाइटंस। लेकिन मुंबई इंडियंस के जो बल्लेबाज इस सीजन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। हाँ, सूर्य कुमार यादव टी20 के भले कप्तान हैं इंटरनेशनल के, यहाँ पर कप्तानी तो नहीं लेकिन बल्ले से रन निकाल रहे हैं। और जिस तरह से 14 मैचों में 640 रन ऑलरेडी इन्होंने निकाले हैं। दूसरी तरफ रायन रिकेल्टन, जो मुंबई इंडियंस ने काफी दूर से इन्हें बुलाया है, उसके बावजूद 14 मैचों में से 388 रन बनाए हैं। हाँ, ये वही रोहित शर्मा है जो कुछ पलों पहले जिस तरह से मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे और जिस तरह से अब तो कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से एक प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, जिस तरह से 13 मैचों में 329 रन बनाए हैं, तो मुंबई इंडियंस के 3 बल्लेबाजों ने चमत्कार के तरीके से रन बनाए। और दूसरी तरफ टॉप 3 बॉलर्स, जिसमें हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग में माहिर हैं और जसप्रीत बुमराह जब से आए हैं तब से मुंबई इंडियंस का कमबैक शुरू हो गया था। तीसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट 14 मैचों में 19 विकेट ऑलरेडी चटका चुके हैं भैया। लेकिन इन अभी तक ट्रेंट बोल्ट हो, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या हो, शायद कि जिस तरह से विकेट नहीं चटका पा रहे थे तो शायद कहीं गलतियां नजर नहीं आ पा रही थी। लेकिन इस मैच में अगर जरा सी गलती हुई, पूरे साल वो गलती खलती रहेगी। देखने वाली बात है कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने 13 मैचों में 13 विकेट ऑलरेडी चटकाए हैं और जिस तरह से अब लास्ट में मुंबई इंडियंस किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ गलती कर बैठी थी। पंजाब तभी टॉप टेबल पर बैठी हुई है, लेकिन अब पंजाब की टीम के लिए जिस तरह से आरसीबी के खिलाफ गलती हुई है, किंग्स 11 पंजाब को अब दोहराना नहीं चाहेगी। अगर दोहराओगे भैया तो बाहर का रास्ता खुला हुआ है। जीटीएमआई से 1 नंबर पहुंचेगी उस टीम फाइनल खेलने के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। हाँ, लेकिन जिस तरह से आरसीबी के प्लेयरों ने आज जो प्रदर्शन किया था वो ताक देनी होगी। दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजों का अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस रह रहा था, लेकिन आज के मैच में ऐसा प्रेशर हुआ क्वालिफायर 1 का, तो शायद उसे सही बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे थे। क्योंकि जिस तरह से किंग्स 11 पंजाब के लिए सिर्फ जिस तरह से प्रभा सिंह, सिमरन, शशांक सिंह को रिटर्न किया गया था और बाकी प्लेयर को बस मैदान पर खरीदा गया था। तीसरी तरफ इनके लिए जिस तरह से श्रेयस अय्यर भाग्य का भाग्यवान साबित हो रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर की वजह से यह टीम भले 11 साल बाद जिस तरह से क्वालिफायर या प्ले ऑफ में एंट्री ली है, श्रेयस अय्यर में महानता तो दिखती है, क्योंकि 2024 में केकेआर को इन्हीं की वजह से चैंपियन बनी थी। अब श्रेयस अय्यर से कहां चूक हुई? क्या अंदर ही अंदर जश्न पहले ही मनने लगा था किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजों के अंदर कि जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आगे शायद हम पहले ही क्वालिफाई नंबर 1 पर बैठे रहेंगे। लेकिन आज जो गलती किंग्स 11 पंजाब ने की है, आने वाले टीम के सामने अगर ऐसी ही गलती दोहराएंगे तो भैया इन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। पूरे साल टोकते रहेंगे। प्रीति जिंटा पे जो 11 साल बाद वो लहर, वो खुशी पल उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन आज जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इन्हें मात दी तब वह शायद मातम छा गया था उनके चेहरे पर। लेकिन आज जो किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजों द्वारा गलती हुई है, उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं, तभी किंग्स 11 पंजाब फाइनल खेल पाएगी। अन्यथा दोहराओगे तो शायद बाहर हो जाओगे। आपको क्या लगता है, इन तीनों टीमों से आरसीबी से कौन भिड़ने जा रहा, या फिर जीटीएमआई में पहले कौन जीतेगा, फिर किंग्स 11 पंजाब से कौन भिड़ेगा, फिर फाइनल जाके कौन भिड़ेगा? प्रेडिक्शन करिएगा। प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय